उसमें 5 पुलिस एहलकार थे जो मेरे डेटिंग ऐप। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जमान जिया शू करता हूँ। अल्लाह के नाम से बहुत मेहरबान और मेहनत रहम करने वाला है। दोस्तों, मैं आपको आज फ्रॉड्स के बारे में बताने आया हूँ। ये फ्रॉड बहुत ज़्यादा हो रहा है और खुदा के लिए थोड़ा मुहतात रहें। फेसबुक पे बेशुमार आईडीज़ बनी हुई हैं। आजकल कुछ लोग ये कर रहे हैं कि आपका किसी भी रिलेटिव, किसी भी रिश्तेदार की जो आईडी है वो उठाई उन्होंने, ठीक है, और कॉपी पेस्ट किया और आपको मैसेंजर पे एक मैसेज भेजा हुआ कि मुझे अपना व्हाट्सएप नंबर जो है ना, मुझे अपना मोबाइल नंबर सेंड करो। आपने कहा यार ये तो मेरा दोस्त है, हो सकता है इसने नई आईडी क्रिएट की होगी, ये रिश्तेदार है। आपने भेजा, थोड़ी देर बाद बात की उसने और उसके बाद उसने कहा कि यार मैं कहीं प्रॉब्लम में फंस गया हूँ और आप मुझे कुछ पैसे या कुछ पेमेंट वगैरह भी करवा दो और फिर मैं आपको जो है ना, मैं आपको पैसे भेज दूंगा। अभी मैं कहीं फंसा, मुझे इजी पैसे करवा दो या बैंक के थ्रू भिजवा दो, इस तरीके से कर दो। अगर आप उस ब्लफ के अंदर आ गए, हज़ारों लोग अपने पैसे गंवा चुके हैं इस चक्कर में, और हज़ारों लोग लिटरली। तो फेसबुक पे अगर कोई बंदा आपको ऐड करे, दोबारा रिक्वेस्ट भेजे आपके किसी पुराने दोस्त की आईडी से, पहले तो उस दोस्त से रिकन्फर्म करें कॉल करके कि आया तुमने कोई नई आईडी क्रिएट की है या नहीं की है। दैट्स मस्ट बी नेसेसरी, क्योंकि अभी मैंने फेसबुक पे एक आर्टिकल पढ़ा है और दैट शॉक मी। फेसबुक पे एक साहब थे, उनके एक दोस्त अब्रॉड थे, तो अब्रॉड में जो बैठे हुए थे वो, तो उन्होंने उनको एक मैसेज किया कि यार मैं एक नई आईडी क्रिएट हुई, उसी तरीके से जैसा मैंने आपको बताया। फिर वहाँ से मैसेज आया कि यार मैं तुम्हारे अकाउंट में जो है ना 14 लाख रुपए ट्रांसफ़र करवा रहा हूँ, ठीक है, और मुझे यहाँ पे किसी पेमेंट करनी है तो तुम अपने पास से कर देना, मैं यहाँ पे मौजूद नहीं हूँ। और कोई रसीद भेजी उन्होंने, तो उन्होंने कहा कि अच्छा ठीक है, मैं जानते तो मैसेज पे, मैसेंजर पे उन्होंने कहा कि ये भेज रहे हैं अकाउंट के अंदर और रसीद भी भेज रहे हैं। जैसी भेजी उसका थोड़ी देर बाद कॉल आ गया उनके पास, एक कह रहे हैं जो साहब ने आपको रसीद भेजी और जो वो भेजा है, पेमेंट्स वगैरह भेज रहे हैं और जो हैं वो अंडर ऑब्जर्वेशन है और आपकी पेमेंट ट्रांसफ़र नहीं हो सकती, और अगर आपने आगे प्रोसीड किया तो बैंक जो है ये इलीगल एक्टिविटी के अंदर काउंट होगा। कोई इस तरह की बात की, कंफ्यूज होकर मैंने दोबारा मैसेज किया। उन्होंने कहा क्या है, कहेंगे यार तुम एक काम करो, तुम अभी मैं तुम्हें पैसे नहीं भेज, तुम अपने पास से दे दो, मैं एक साहब को भेजूंगा, तुम उनको ट्रांसफ़र कर दो पैसे, और फिर जो है मैं तुम्हें जो है हम किसी के थ्रू दिलवा दूंगा। अभी ये पेमेंट अर्जेंट है, तुम इसको अभी कर दो और मैं जो है तुम्हारा ये काम कल या परसों तक तुम्हें कर दूँगा। उन्होंने कहा ठीक है। वो साहब भी अल्लाह ताला की गायें थी या क्या थी, जो मैंने फेसबुक पढ़ा, तो उन भाई साहब ने जो है 14 लाख रुपए थे, तो उन्हें कर करा के उधार ले के 10-11 लाख उनके अपने अकाउंट में पड़ते, 2-3 लाख उधार ले उन्हें जमा उस जो दूसरा बंदा था उसको दे दिया। अब जब वो दे के कॉल कर रहे हैं तो जिस मैसेज पर बात कर रहे थे वो नंबर ब्लॉक, जिस बंदे को पैसे बेचे थे उसका नंबर ब्लॉक, तो वो सर पकड़ के बैठ गए। उन्होंने फिर कहीं से कांटेक्ट किया उन साहब से, उन्होंने कहा मेरा मैसेज तो हैक हो गया था, कितने दिन हो गए और मैंने तो ऐसी चीज़ कोई चीज़ की नहीं है, तुम किसी को पैसे देना नहीं, लेन देन नहीं करना। अब उनको क्या पता था कि पहले चूना लग चुका था, तो 14 लाख के डेफिसिट में आए। तो भाई खुदा के लिए कोई अगर नया नंबर ऐड करे, आपको अपने पुराना दोस्त कोई ऐड करने लगे, पहले वेरिफिकेशन करो, वेरिफिकेशन। उसके बाद दूसरा हो रहा है हनी ट्रैप। हनी ट्रैप का मैं बताऊँ, अभी कुछ अर्स पहले मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। आपको पता है मैं फेसबुक पे अमानजी ऑफिशियल के नाम से हूँ और मुझे काफ़ी लोग ऐड करते रहते हैं, एज अ जर्नलिस्ट, एज अ यूट्यूबर काफ़ी लोग ऐड करते रहते हैं। ये खातून ने ऐड किया, ठीक है, खातून काफ़ी ऐड करती रहती हैं, तो उनका मेरे पास मैसेज आया कि मैं बहुत प्रॉब्लम में हूँ। मैंने कहा अच्छा प्रॉब्लम में है तो क्या, तो उन्होंने कहा कि मैं एक यूनिवर्सिटी में पढ़ती हूँ और अगर मुझे 2 या 3 लाख रुपए की ज़रूरत है, मुझे सेमेस्टर की फ़ीस भरनी है और मुझसे पैसे जो है मैंने किसी ऐप में लगाए थे क्रिप्टो की, और मुझसे लूज़ हो गया, मेरे माँ बाप दोबारा अफोर्ड नहीं कर सकते। मैंने कहा अच्छा बीवी, मैंने कहा मैं ही मिलाऊँ आपको। कह लेंगे आप देंगे या नहीं देंगे पैसे। मैंने कहा मैं आपके कोई पप्पा का लड़का तो लगा नहीं हूँ, मैं पैसे दे दूँ 2-3 लाख रुपए। एविडेंस क्या है कि आप जो हैं प्रॉब्लम का शिकार हैं।
तो उन खातून ने कहा कि आप इफ़ यू कैन प्रोवाइड मी गिव मी मनी आई कैन डू, मैं आपके सामने आपको अपना नंबर देती हूँ और मैं आपके सामने व्हाट्सएप पे भी आती हूँ। मैंने कहा अच्छा हम तो आखिर तक जाते हैं। द गर्ल प्रोवाइड मी हर नंबर, वो व्हाट्सएप पे आई और शी वॉज ब्यूटी। मैं आपसे क्यों झूठ बोलूँ, मैंने कहा यार ये, और वो ड्रिंक पी रही थी, कोल्ड ड्रिंक थी और ये, और 3 लाख की डिमांड कर रही थी। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है। उसका उनके मैसेज मुसलसल आते रहे, मैंने नंबर पर ब्लॉक कर दिया उनका। मैं कहा भाई बीबी अपनी कोई ऐसा शौक नहीं है, मगर इस तरह लोगों को ट्रैप किया जा रहा है, लड़कियां ट्रैप कर रही हैं। लड़कियां आजकल कुछ पैसों के लिए कुछ भी करने को तैयार है। आपने एक गाना बड़ा देखा होगा, आजकल बड़ा चल रहा है कि नो नीड एनीथिंग जस्ट नीड मनी, कोई इस तरह का गाना चल रहा है। अगर दिन देखा जाए तो इसका मतलब आजकल की लड़कियों को आप क्या सिखा रहे हैं, आजकल की बच्चियों को क्या सिखा रहे हैं? खाली पैसा ही सब कुछ है, बाकी कोई चीज़ मायने नहीं रखती है। हर दूसरी लड़की वो नाच रही है मुझे पैसा चाहिए, लीव द एक्स गो फॉर द नेक्स्ट, ठीक है, यानी पुराने वाले को छोड़ो, नए वाले के पास जो पैसे के लिए। तो दिस इज ऑल अबाउट, दिस होल सिनेरियो इज अबाउट मनी, पैसा पैसा पैसा। तो भाइयों, और सोशल मीडिया पे अगर आपकी आईडी बना के कोई मजहबी इस तरह का आर्टिकल या शेयर हो तो उस बारे में पहले ही फेसबुक पे और अपने कोई पैगाम बना दें कि आप कोई इस तरह की हरकत नहीं कर सकते। हम अल्हम्दुलिल्लाह आका मोहम्मद के मानने वाले हैं सल्लम, और उन पे यकीन है कि वो ही आखिरी नबी हैं। उसके अलावा ख़त्म नबूवत पे हमारा भरपूर यकीन है, यकीन कामिल है। तो इस बात के साथ मैं इख्तिताम मज़ीद करता हूँ कि खुदा के लिए एहतियात करें, एहतियात लाज़मी है, नहीं तो कहीं आप भी किसी खातून के चक्कर में या शद्दादपुर या घोटकी पहुँचे हुए हों। अभी एक बाबा भी पकड़े गए थे, वो 70 साल के बाबा थे, कोई 28 साल की खातून थी। तो पुलिस वालों ने कहा उनको, यार बाबा तू केड़े चक्कर में आ गया है, तू 70 साल का, वो 28 साल की कुड़ी, वो तुझे पसंद करके तुझे बुला रही है, कच्चे दे इलाके में तू जा रहा है। तो भाई वासा ही हुआ। और जाते वक्त बहुत जरूर कहूँगा, पाकिस्तान जिंदाबाद।